नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एंशिएंट फैक्ट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं पद्म पुराण में से एक और नई कहानी जिसका नाम है लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा, समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसमें से अमृत निकला और देवताओं ने अमृत का पान कैसे किया, लेकिन इसको पद्म पुराण में किस तरीके से बताया गया है आज हम आपके सामने उस तरह से बताते हैं। वास्तव में पद्म पुराण में भीष्म जी और महर्षि पुलस्त्य के बीच का संवाद किया गया है। एक बार भीष्म जी ने पूछा कि हे मुने, मैंने तो सुना था कि मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव महर्षि भृगु की पत्नी खयाति से हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो समुद्र से प्रकट हुई है, यह कैसे संभव है? तब महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है अब उसका आप उत्तर सुनिए। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से है, यह बात मैंने भी एक बार ब्रह्मा जी के मुख से सुनी थी। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों में बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता नहीं टिक सके। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। दोस्तों, यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे प्रभु, उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते रहते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय तुम्हें बतलाता हूँ तुम लोग उसे करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर समुद्र का मंथन करते उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। तो ऐसा कहकर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करने चले गए। दोस्तों, देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथाने और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी, वासुकी नाग की सांस और विषाग्नि से झुलस जाने का सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा और वहां तेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री भगवान विष्णु जी के पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित हो गए। जब भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण किया तो उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर रखा ताकि वह डूब न जाए। तदंतर देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। तब पहले उसे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो भविष्य की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। उसके पश्चात वारुणी अर्थात मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने उसको दैत्यों को सौंप दिया। तब असुरों ने कहा कि आओ, तुम हमारे पास आओ। तो वारुणी ने कहा, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम लोग मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद पुनः मंथन आरंभ हुआ। तब उसमें से कल्प वृक्ष निकला, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। उसके पश्चात समुद्र मंथन से 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवताओं और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या है। जो लोग पुण्य क्रम करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उसके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपनी जटा में धारण करते कहा कि ये मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः
चंद्रमा को मैंने ले लिया है। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। दोस्तों, उसके पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तो महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। धन्वंतरी जी को भी भगवान श्री हरि का अनन्य अवतार माना जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। उसके पश्चात समुद्र से उच्चश्रवा नामक घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय ऋषियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्या माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुए, तब इंद्र आदि देवता और विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई इस लक्ष्मी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिव्य पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी ने श्री हरि के साथ विवाह कर लिया और वे उनके वक्ष स्थल में चली गई और बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती रहूंगी और आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से प्रत्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्हें झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्हें चुपचाप अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े। परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे, उनका कहाँ कुछ होने वाला था। उन्होंने दैत्य सेनाओं को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और अंत में वे पाताल में घुस गए। तो अब संपूर्ण देवता आनंदमग्न हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न हो गया। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी शिव संपन्न हो गए। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगणों, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे तुम्हारे योग क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्रीहरि और शंकर जी ने भी अपने धाम वैकुंठ और कैलाश चले गए। तदंतर देवता इंद्र के साथ जाकर तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। हे महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय उनका जन्म महर्षि भृगु की पत्नी एक हाथी के गर्भ से हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें